हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी निबंध धूमकेतु इसके दो प्रश्न करने वाले हैं। एक तो है इसका उद्देश्य कि धूमकेतु शीर्षक का उद्देश्य बताइए, और एक प्रश्न है कि धूमकेतुओं के बारे में नवीन अवधारणा क्या है यह स्पष्ट करिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम सारा आपको करवा देंगे, बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इसका हमने व्याख्या करा दिया है, पंक्तियों के माध्यम से कराया है और बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप वो समझ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। धूमकेतुओं के बारे में नवीन अवधारणा मतलब नई अवधारणा क्या है। डॉक्टर गुनाकर मूले द्वारा लिखित धूमकेतु एक शोध निबंध है जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतुओं के बारे में बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है। तो जो धूमकेतु है वह क्या है, एक निबंध है, और इसमें जो विद्वान लेखक है गुनाकर मूले जी ने इसमें बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमें धूमकेतुओं के बारे में दी है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों से प्रचलित भ्रमित धारणाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बताया गया है कि धूमकेतुओं भी अन्य ग्रह की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं। ये भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्राचीन समय में लोग बहुत डरते थे धूमकेतु से, इसे अमंगलकारी मानते थे, और अर्थात इससे कुछ अशुभ हो जाएगा ऐसा समझते थे। कई लोग तो डर के मारे मर भी जाते थे जब धूमकेतुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी लोगों के बीच नहीं थी, या तब की बात है। लेकिन जो एडमंड हेली हैं, जब उन्होंने यह सिद्ध किया और ये बताया कि धूमकेतु भी एक हमारे सौरमंडल का ही सदस्य है, अन्य ग्रहों की तरह यह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, इनसे हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनका भी एक भ्रमण पथ है जो अंडाकार होते हुए भी अन्य ग्रह से थोड़ा भिन्न है। धूमकेतु ग्रहों के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण कभी कभी पिंडों के प्रभाव में आकर अपने भ्रमण कक्ष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो फिर से इतना दूर हम आपको समझाते हैं कि इसके बारे में नवीन अवधारणा क्या है धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु डॉक्टर गुनाकर मूले द्वारा लिखा गया एक शोध निबंध है जिसमें वैज्ञानिक लेखक ने धूमकेतु के बारे में बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमें प्रदान की है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों से जो प्रचलित भ्रमित अवधारणा थी, इनको निर्मूल सिद्ध करते हुए लेखक ने बताया है कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं। यह भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका भी एक भ्रमण पथ है जो अंडाकार होते हुए भी अन्य ग्रहों से थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। धूमकेतु ग्रहों के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण कभी कभी पिंडों के प्रभाव में आकर अपने भ्रमण कक्ष से बाहर निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। 15वीं शताब्दी में एडमंड हेली ने अपने शोध के द्वारा हमें धूमकेतुओं के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया। उसके प्रति हमारी व्याप्त गलत अवधारणा को समाप्त किया। हेली के अनुसार धूमकेतुओं की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पूंछ से धरती निकल सकती है। इसके 3 अंग होते हैं, सिर, नाभिक एवं पूंछ। सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर एवं पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए आम्रोई पेरी ने इन्हें आकाश के राक्षस की संज्ञा दी है। एडमंड हेली जी ने सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में इसके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की और हम लोगों को बताया। देश और विदेश के लोग, सिर्फ भारत देश के ही नहीं, विदेशों के जो भी देश थे, विश्व के समस्त देश धूमकेतु से डरते थे और भय के कारण मर भी जाते थे और इसे अमंगलकारी, अशुभ मानते थे। लेकिन एडमंड हेली जी ने अपनी खोज के अनुसार अपने जानकारी इकट्ठा करके धूमकेतुओं के बारे में हमें यह बताया कि इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी हमारे जो सौरमंडल के अन्य ग्रह हैं उनकी तरह यह भी है, इनका भी एक निश्चित पथ होता है। धूमकेतु बहुत विशाल है। इनकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पूंछ से धरती निकल सकती है। इसके खैर 3 अंग होते हैं, सिर, नाभिक और पूंछ। सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर एवं पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर हो सकती है। और आम्रोई पेरी ने इसे क्या कहा है, आकाश के राक्षस। प्रस्तुत निबंध में धूमकेतुओं के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं। अन्य ग्रहों की तरह यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एडमंड हेली जी ने हमें बताया कि जो धूमकेतु है यह सौरमंडल का सदस्य है। अन्य ग्रह की तरह यह भी सूर्य का चक्कर लगाता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी, शुक्र, मंगल ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह भी परिक्रमा करते हैं। क्योंकि ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी इनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है,
इसके लिए यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देशों ने अपने यान प्रक्षेपित किए हैं। इसके बारे में हमें जो भी कुछ जानकारी मिली है उसके अनुसार हमने इतना ज़रूर पता कर लिया है कि इसे हमें डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे धूमकेतु के बारे में और भी बहुत ही जानकारी हमें मिल सकती है। इसके लिए बहुत सारे देश प्रयासरत हैं, जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देश, जैसे आपका भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गए, ये सभी भी इनसे भी हमें क्या बहुत सी जानकारी मिल सकती है जब ये यान प्रक्षेपित करेंगे। भविष्य में इससे हमें और अधिक प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। तो भविष्य में हम आशा करते हैं कि इसके बारे में, धूमकेतु के बारे में हमें बहुत सी जानकारी और मिल सकती है। तो यह था नवीन अवधारणा के बारे में, बिल्कुल सारांश से मिलता जुलता हुआ इसका भी आंसर था। तो अगर आप सारांश याद कर सकते तो यह आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों सिमिलर ही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धूमकेतु शीर्षक में निहित उद्देश्य क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं धूमकेतु शीर्षक में निहित उद्देश्य क्या है। लेखक ने जो लिखा है धूमकेतु, किस उद्देश्य से लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। धूमकेतु शब्द दो शब्दों से बना है, धूम और केतु। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पताका। इसलिए आकाश में जो दृश्य धुएं के पताके जैसा दिखता है उसे धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कॉमेट किस ज्योतिष में कहा जाता है, तो पाश्चात्य यानी विदेशों के जो ज्योतिष है इसे क्या कहते हैं, धूमकेतु को कॉमेट। यह शब्द यूनानी भाषा के कोमते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। कोमते शब्द का अर्थ क्या होता है, लंबे बालों वाला। चूँकि जो धूमकेतु है वह यह भी लंबी पूंछ की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम मिलता जुलता यूनानी भाषा में कोमते रखा गया है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है लंबे बालों वाला। फिर से एक बार यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं, क्लास में ही हम आपको याद करवा देंगे, बस आप पूरी शिद्दत से सुनते चलिए। धूमकेतु शब्द कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, धूम और केतु। धूम का अर्थ क्या होता है, धुआं, और केतु का अर्थ होता है पताका। इसलिए आकाश में जो दृश्य धुएं के पताके जैसा दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल अर्थात पूंछ होता है, पूंछ के समान दिखाई देने वाला तारा। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। यह शब्द किस भाषा से लिया गया, यूनानी भाषा के कोमते से लिया गया। कोमते शब्द में इसका अर्थ क्या होता है, लंबे बालों वाला। अब आते हैं हमारे जो देश है भारत देश, इसमें महाभारत में धूमकेतुओं के बारे में कहा गया है। महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। महाभारत में ये लिखा गया है, कहा गया है कि जब महाभयंकर धूमकेतु को महाभयंकर समझा जाता था जब तक इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी न थी। इसे अमंगलकारी और अशुभ समझा जाता था और इससे लोग डरते थे। यह बात महाभारत में भी लिखी गई थी कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। धूमकेतु के बारे में लोग कैसी अवधारणा बना रखे थे कि यह तो भैया भयंकर खतरे का सूचक है, इससे जो पृथ्वी है नष्ट हो जाएगी। धूमकेतुओं से दूसरे देशों के भी लोग बहुत डरते थे। बात सिर्फ भारत की नहीं है, अन्य विश्व के जो समस्त देश हैं इससे डरा करते थे। सन 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ, जिसके डर से कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। यह बात इतनी ही दूर नहीं थी कि लोग इससे डरते थे, लोग तो कितने इससे डर करके मर भी जाते थे और बीमार पड़ जाते थे। तो हमने देखा कि देश हो या विदेश हो, धूमकेतु के बारे में लोगों के बीच बहुत ही गलत अवधारणा थी। इसे अमंगलकारी और अशुभ समझा जाता था। कई लोग इसे यूरोप के जो देश हैं उसमें डर कर तो मर भी गए थे। और महाभारत में भी यह कहा गया था कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पास पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार जो धूमकेतु उसको भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। लेकिन अब धूमकेतुओं से कोई डरता नहीं है, न कोई बीमार पड़ता। आपके हाथ में एक कलम है, जब तक आपको उस कलम के बारे में ना पता हो कि यह कलम क्या कार्य करता है, तो हम आपसे कुछ भी कह दें तो आप डरने लगेंगे, क्योंकि यह कलम आपकी जान ले सकता है, या इस कलम को लिखने से आप गायब हो जाएंगे, तो आप डरने लगेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि यह कलम कुछ एकमात्र नहीं है, प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर स्याही डाली हुई है और ये लिखने का कार्य करता है, बस इतनी बातें हैं, तो आप इससे डरना बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जब तक धूमकेतु के बारे में जानकारी न थी, लोगों ने गलत अवधारणा बना रखी थी, डरते थे, डर के मर भी जाते थे। लेकिन एडमंड हेली जी ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ज्ञान
इसके बारे में बहुत सारे खोज किए और पता चला कि धूमकेतु भी हमारे जो ग्रह अन्य ग्रह हैं उनकी तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। यह भी सौरमंडल का सदस्य, इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूरोप के महान ज्योतिष तीखे ब्राहे ने पहली बार 1577 में सिद्ध किया कि धूमकेतु से पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। सर्वप्रथम तीखे ब्राहे जो एक वैज्ञानिक महान ज्योतिष थे, उन्होंने 1577 में बताया कि यह धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से भी अधिक दूर होते हैं। सर आइजक न्यूटन के मित्र एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु पृथ्वी से दूर होते हैं। किसने बताया? एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं। एडमंड हेली जी ने सर्वप्रथम बताया कि धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतु के बारे में विचार किया, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके बारे में लिखी गई थी और कब कब यह दिखाई दिया गया था इसके बारे में जब एडमंड हेली ने खोज किया तो उन्होंने देखा कि यह 1531 ईस्वी में दिखा था, 1607 ईस्वी में दिखा था और 1682 ईस्वी में दिखाई दिया था। तो उन्होंने पाया कि इनमें 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुँचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौरमंडल का चक्कर लगाकर 75 या 76 सालों में पूर्ण सूर्य के पास लौट आता है। जिस तरह से हर ग्रहों का एक अपना निश्चित समय होता है और एक निश्चित समय के बाद वह पृथ्वी, जो मान लीजिए पृथ्वी है, तो कैसे 365.1/4 दिनों में वह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, ठीक उसी प्रकार यह जो धूमकेतु है यह है एक ही, यह भी सौरमंडल का चक्कर 75 या 76 सालों में लगा लेता है। इस तरह से हमें यह जो धूमकेतु है 75 या 76 सालों में दिखता है। और सचमुच सन 1758 ईस्वी में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। 1682 के बाद अगर आप 76 सालों के बाद देखिएगा तो 1758 आता है और ठीक 76 सालों बाद 1682 के बाद 1758 में यह आकाश में दिखाई दिया। इस तरह लेखक का उद्देश्य धूमकेतुओं के बारे में जानकारी देकर हमें यह बताना है कि धूमकेतुओं से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है जो आसमान में घटती रहती है। तो यह था इस पूरा जो उद्देश्य था और नवीन अवधारणा था, मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में धूमकेतु को आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास 10 में आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।